हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 9th का एक्सरसाइज 4B जिसमें हम देख रहे हैं एंगल्स, लाइंस एंड ट्रायंगल से रिलेटेड, और ये हमारा आर एस वाला का सॉल्यूशन होगा। इसमें हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 4B का 8 नंबर क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में इसका प्रीवियस क्वेश्चन किया हुआ है और इसका जो प्रीवियस एक्सरसाइज है या फिर इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है दोनों किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है या फिर जो इसका वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो आप उस वीडियो को जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो एक्सरसाइज 4B है इसमें क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये बोला जा रहा है इन द अड्जॉइंट फिगर 3 कोप्लानर लाइंस AB, CD एंड EF इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट O. फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हिंस फाइंड AOD, COE एंड AOE। यानी यहाँ पे तीन हमारे पास लाइन जो है वो गिवन है AB, EF, CD, और तीनों जो लाइन है ये एक ही पॉइंट पे कट कर रहे हैं जो पॉइंट है O। और यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है कि वैल्यू बताइए कि AOD का क्या वैल्यू होगा, COE का क्या होगा और AOE का वैल्यू क्या होगा। तो इससे हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे यदि हम स्ट्रेट लाइन लेते हैं EF स्ट्रेट लाइन लेते हैं तो ये पूरा एंगल जो होगा हमारा 180 के इक्वल होगा। यानी EOC, COB और BOF जो होगा ये 180 के इक्वल होगा। बट यहाँ पे EOC यदि हम देखें तो ये 5x गिवन है और COB गिवन नहीं है, BOF ये जो है 3x है। तो जो COB होगा हमारा एंगल COB इक्वल होगा AOD का। ये हमारा होगा वर्टिकली अपोजिट है, इसलिए इसका अपोजिट ये है, तो ये 2x है, इसलिए ये भी हमारा जो होगा, रीज़न बाद में लिख लेते हैं, ये हमारा जाएगा 2x वर्टिकली अपोजिट। अब यहाँ पे यदि हम देखें लाइन EF पर, तो EF पर हमारा एंगल हो जाएगा EOC, एंगल EOC प्लस COB प्लस BOF इक्वल टू 180। अब जो EOC है ये हमारे पास गिवन है 5x, COB जो है ये हमारे पास अभी आया है 2x वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और BOF जो है BOF ये हमारे पास है 3x इक्वल टू 180। अब इससे हमें x का वैल्यू फाइंड करना होगा, यानी 5x और 2 7x और 3 10x इक्वल टू 180, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 180 बाई 10, x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 18। तो x का वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गया। अब जब x का वैल्यू आ गया तो हम यहाँ से एंगल फाइंड कर सकते हैं। पहले निकाल लेते हैं EOC, एंगल EOC 5x है हमारा, यानी 5 इंटू x का जो वैल्यू है 18, 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल COB जो है ये हमारा था 2x, यानी 2 इंटू 18 ये हमारा हो जाएगा 36। एंड अगेन BOF जो है, एंगल BOF जो है ये हमारा हो जाएगा 3x है, यानी 3 इंटू 18 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 54। ये हम तीनों एंगल फाइंड कर चुके हैं। अब हमसे पूछा जा रहा था AOD, यहाँ पे देख लेते हैं एंगल AOD, एंगल COE एंड पूछा जा रहा था AOE। देख लेते हैं एंगल कहाँ है, AOD ये एंगल पूछा जाता है 2x। तो 2x का जो वैल्यू है हमारा अभी आया 18, यानी ये हो जाएगा 36। COE पूछा जा रहा था, COE ये एंगल पूछा जा रहा है COE, तो अभी हम फाइंड किए हैं EOC या COE, ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। अगेन लास्ट में जो पूछा जा रहा था AOE पूछा जा रहा था, AOE ये एंगल पूछा जा रहा था ये। तो जो एंगल AOE है, एंगल यहाँ पे देख लेते हैं, एंगल AOE जो है AOE ये हमारा हो जाएगा BOF के इक्वल हो जाएगा, BOF के, ये हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो BOF जो है ये अभी हम फाइंड किए हैं
54 डिग्री, यानी ये जो दोनों इक्वल एंगल है तो यहाँ पे हो जाएगा ये 54 है तो ये हो जाएगा 54। इस तरीके से हमसे जो तीनों क्वेश्चन पूछा जा रहा था वो एंगल हम फाइंड कर लिए। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, टू एडजेसेंट एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन आर इन द रेशियो आर 5:4। दो एडजेसेंट एंगल जो है स्ट्रेट लाइन पे, एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे दो जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं उसका रेशियो में गिवन है 5 और 4। फाइंड द मेजर ऑफ वन ऑफ दिस एंगल। इसमें से जो एंगल है इस एंगल का हमें मेजरमेंट बताना है कितना होगा। पिक्चर हम ड्रॉ कर दिए हैं, एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, ले लेते हैं ए बी, ये स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन पे हमारे पास एक एंगल फॉर्म हो रहे हैं, दो एंगल जिसका रेशियो में गिवन है 5:4। तो इसका मेजरमेंट बताना है कि कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे कर लेते हैं लेट रेशियो इक्वल टू एक्स, इसका हम नेमिंग कर लेते हैं सी और ये कर लेते हैं ओ। तो जो इसका रेशियो गिवन है वो 5:4 है और रेशियो को ही हम लेट कर लिए ए। तो अब एंगल के फॉर्म में समझा देते हैं। ए ओ सी जो एंगल होगा उसको हम कर लेते हैं एंगल ए ओ सी इक्वल टू 5x एंड सी ओ बी जो है एंगल सी ओ बी जो है इसको हम कर लेते हैं 4 रेशियो गिवन है यानी 4x। तो अब यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रहा है ए बी स्ट्रेट लाइन पे जो दो एंगल बन रहे हैं ए ओ सी एंड सी ओ बी, ये हमारा 180 के इक्वल होगा। चूंकि स्ट्रेट लाइन है 180 के इक्वल होगा तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी इक्वल टू 180। और ए ओ सी जो है ये हमारा 5x है, अभी हम लेट किए हैं। सी ओ बी जो है ये हमारा 4x इक्वल टू 180। 5x और 4x दोनों को ऐड करेंगे तो 9x इक्वल टू 180, यानी x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 180/9। तो x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 20। x का वैल्यू मेरे पास आ गया 20। अब हमें बताना है कि यह एंगल कितना होगा, यानी ए ओ सी जो है एंगल ए ओ सी, इसको हम लेट किए थे 5x, यानी 5 इंटू एक्स का वैल्यू 20, ये हमारा हो जाएगा 100। एंड जो सी ओ बी होगा एंगल सी ओ बी, इसको हम लेट किए थे 4x, यानी 4 इंटू 20, ये हमारा हो जाएगा 80। तो ये दोनों एंगल हमारे पास आ गए। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन गिवन था जिसमें दो एंगल फॉर्म हो रहे थे ए ओ सी एंड सी ओ बी। इसका रेशियो में गिवन था 5:4। फाइंड द मेजर ऑफ ईच वन ऑफ दिस एंगल, और हमें इस एंगल का मेजरमेंट बताना था। तो यहाँ पे हम जो रेशियो है उसको x कर लिया है। तो यहाँ पे दो जो एंगल है ए ओ सी एंड सी ओ बी, इसको हम लेट कर लिए चूँकि 5:4 गिवन है तो 5x एंड 4x। और हम जानते हैं कि जब एक स्ट्रेट लाइन ए बी है, इस पे जो एंगल मेरा फॉर्म हो रहा है वो 180 के इक्वल होगा, यानी यहाँ पे हम लिख दिए ए ओ सी प्लस सी ओ बी इक्वल टू 180। ए ओ सी को हम लेट किए हैं फिर 5x और सी ओ बी को हम लेट किए हैं 4x इक्वल टू 180। 5 और 4 ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9x इक्वल टू 180, यानी x इक्वल टू हो जाएगा मल्टीप्लाई में इधर जाए तो डिवाइड में 180/9, x इक्वल टू 20। जब x का वैल्यू आ गया तो ए ओ सी को हम लेट किए थे 5x, यानी 5x का वैल्यू हम रख दिए 20, ये हो गया हमारा 100। एंड सी ओ बी जो एंगल था उसको हम लेट किए थे 4x, यानी 4x 4 का 4 और जो x है x का वैल्यू रख दिया 20, 80, यानी दो एंगल जो है हमारा यही होगा 180 का। तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें।